जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। दीपावली के अवसर पर सतना जिला के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ग्राम भरहुत में दीपदान उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीपदान उत्सव के शुभ अवसर पर बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा दीपदान उत्सव समारोह मनाया गया, जिसमें दूर दराज से हजारों की संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दीपदानोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में बौद्ध भंते द्वारा उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया गया तथा सतना जिला के 2 जनप्रतिनिधि सतना विधायक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू एवं वर्तमान उपचुनाव में नवनिर्वाचित रैगांव विधानसभा आरक्षित सीट से अनुसूचित जाति की महिला विधायक कल्पना वर्मा भी उपस्थित थी। प्रशासन की उपेक्षा है ये, और ये जिस तरीके से प्राचीन स्थान है और जिस तरीके से यहाँ पर डेवलप होना चाहिए उस तरह से नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की चूक है कि इसको अनदेखा कर रहे हैं। ये हमारे पूरे भारत देश की धरोहर है और ये हमारा गौरव है। सही बात है, पिछले कई वर्षों से बहुत सारे सुधार तो हुए हैं, लेकिन उतने नहीं हुए जितने की ज़रूरत है। जिस तरीके से इस जगह का महत्व है इतिहास में, बौद्ध धर्म में, और जो बौद्ध अनुयायी हैं दुनिया भर के, वो सारे लोग भरहुत को तो पढ़ते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। और ये सरकार का एक तरह से निष्क्रिय होना, उदासीन होना कि अपने इतिहास और धरोहर को जिस तरीके से उन्हें सुरक्षित करना चाहिए वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। चूँकि पुरातत्व विभाग के क्षेत्र में आता है, उसके निगरानी में ये क्षेत्र है, और पुरातत्व विभाग भारत सरकार की निगरानी में होता है। बताते कि भरहुत ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थान है, जहां पर आज भी तथागत बुद्ध कालीन स्मृतियां बिखरी पड़ी है। यहाँ बौद्ध स्तूप भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध बौद्ध कालीन विश्वविद्यालय भी था, जहाँ देश विदेश से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज भी पूरी दुनिया से श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन आज भी यह स्थान प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। हालांकि यहाँ की व्यवस्था की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आती है। हनुमान जी बना दिए गए। यहाँ की मूर्ति कलकत्ता गई है, कलकत्ता के म्यूजियम में है, दिल्ली के म्यूजियम में है, इलाहाबाद के म्यूजियम में है, रामबन में है। यहाँ की मूर्तियों को लाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर उपासक और उपासिकाओं से असामाजिक तत्व रास्ते में बदतमीजी करते हैं, उसकी सुरक्षा करने वाला नहीं है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर कोई न तो उपासक उपासिकाओं श्रद्धालुओं के ठहरने का कोई स्थान नहीं है, आवागमन का कोई मार्ग नहीं है, जहाँ सुविधाओं का अभाव देखा जाता है। चित्रकूट के यूपी-एमपी बॉर्डर में दीपावली अमावस्या मेला की भीड़ में सांसद की गाड़ी ले जाने पर मना करना टीआई को भारी पड़ गया। मेले में भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग पर तैनात मध्य प्रदेश टीआई पर गाड़ी देख तुरंत गेट न खोलने पर सांसद भड़क गए। टीआई के माफी मांगने के बाद भी बांदा चित्रकूट के सांसद आर.के. सिंह पटेल ने अपना आपा खो दिया। श्रद्धालुओं के सामने सांसद ने एमपी टीआई की बेइज्जती कर जमकर क्लास लगाई। सांसद के टीआई पर भड़कने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। पूरा मामला चित्रकूट जनपद के कामतगिरी मंदिर के पास यूपी-एमपी बॉर्डर चित्रा का है। बता दें कि चित्रकूट मध्य प्रदेश के कामथानाथ मंदिर के पास उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय का आवास है, जहां सांसद मिलने जा रहे थे। बुला रहा हूं, किधर आओ टीआई साहब, जोर से बुला रहा हूं। मेरा गनर गया बता रहा कि एमपी बांदा बुला रहा है, और तुम कह रहे मैं ठेंगे से। नहीं, क्षमा की बात नहीं यार, मुझे नहीं जाना। मेरा मंत्री यहाँ रह रहा, मेरे यूपी के मंत्री अपने रह रहे हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी मेरे मिनिस्टर रह रहे हैं, तुझे मालूम क्या है? अब तुम वहाँ रंगबाजी कर रहे हो यार बैठे बैठे। अशोकानगर जिले की चंदेरी तहसील के बाईपास स्थित चंद्रोदय बुद्ध विहार में मोमबत्तियां प्रज्वलित कर बुद्ध वंदना के साथ दीपदान उत्सव मनाया गया। इसमें द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिला शाखा अशोकनगर के पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे। इसमें दीपदान उत्सव के महत्व के बारे में बताया गया, साथ ही लोगों में जागरूकता पैदा करने के बारे में भी चर्चा की गई। नमो तस्सै भगवते
हरियाणा के झज्जर जिले में बहादुरगढ़ शहर में तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा दीपदान उत्सव मनाया गया। एक और भी महत्वपूर्ण दिन है आज का। अलग अलग समय में इसी दिन को काफी महत्व है। जैसे कि जब तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर गए और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब कपिलवस्तु वापस आए तो उनकी वापस आने की खुशी में तमाम पूरे देश भर में इनके आने की खुशी में दीप प्रज्वलित किए, तो उस दिन को भी हम दीपदान उत्सव कहते हैं। और ठीक उसी को आगे बढ़ाते हुए जब आगे चल करके महान सम्राट अशोक जी का समय आता है, उन्होंने जब इसको जाना, इस दिन को जाना, इस दिन के महत्व को जाना, उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया, तो उन्होंने इस दिन को जानने के बाद उन्होंने भी काफी बौद्ध विहार बनाए और अलग अलग जगह पर दीप प्रज्वलित करके इस दिन को सेलिब्रेट किया। तो उसी के दिन को हम आगे बढ़ाने के लिए हम अपने तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर संस्था के माध्यम से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और हम चाहते हैं कि तमाम हमारा बहुजन समाज है इस दिन को एक दीपावली त्योहार ना मना करके इस दिन को मनाए। उत्तर प्रदेश में सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही है। किसान समितियों पर ताले लगे हुए हैं। क्षेत्र की कई समितियों में डीएपी खाद नहीं है, जिसको लेकर किसानों ने नाराजगी जताई है। गेहूं की बुआई के बाद खेत में डीएपी की खाद डालना बहुत जरूरी है। इसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे समस्या आ रही है। यही हाल मोहनलालगंज, राजापुर, मानिकपुर, मऊ, भरतकूप एवं शिवरामपुर क्षेत्र में भी है। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। खाद न होने की वजह से कई खाद वितरण केंद्र पर ताले लगे हुए हैं। किसान कई दिनों से इन केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाद अभी तक नहीं मिल रही है और न ही उन केंद्रों पर धान खरीद के लिए कोई व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसान अपना धान उन केंद्रों पर बेच सके। किसी भी प्रकार से कोई शुरुआत धान केंद्रों की नहीं की गई है, जिससे किसान काफी परेशान है। एक तरफ यूपी सरकार कहती है कि किसानों के लिए डीएपी खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। केंद्रों पर खाद न होने की वजह से लगभग सभी केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं। किसान सिर्फ चक्कर काटकर वापस चले जाते हैं। इक्वालिटी न्यूज की टीम ने मोहनलालगंज क्षेत्र के 3 सहकारी केंद्रों का दौरा किया। इसमें तीनों केंद्रों पर ताले लटके नजर आए, जो यूपी सरकार के खोखले दावे को साबित करते हैं। मोहनलालगंज, लखनऊ से संवाददाता ओम प्रकाश, इक्वालिटी न्यूज के लिए। वैश्विक स्तर पर चल रही भूखमरी, गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के विरोध में साथ ही इन मुद्दों को गंभीर बनाने के लिए महाराष्ट्र के डॉक्टर रामेश्वर मुंडे ने मोर्चा खोल दिया है। इस लड़ाई में वे अकेले शामिल हैं। डॉक्टर रामेश्वर मुंडे 1 नवंबर से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जबकि जंतर मंतर जैसी जगह जहां हर वक्त पुलिस तैनात रहती है, डॉक्टर रामेश्वर कहते हैं कि दलितों की आज़ादी के पीछे बाबा साहब का अहम योगदान है और भी कई महानायकों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे दी, लेकिन अब भारत में मानव जीवन की कोई कदर ही नहीं है। आइए देखते हैं दिल्ली से संवाददाता शिवानी स्वरूप द्वारा ली गई डॉक्टर रामेश्वर मुंडे की प्रतिक्रिया। मेरी मांग एक ही है कि भाई जो करप्शन है पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है और जो समस्याएं हैं पूरे विश्व और हिंदुस्तान के दुनिया के सामने, इस समस्या की जड़ है करप्शन। और इस करप्शन के खिलाफ माननीय अन्ना हजारे जी ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। उसके बावजूद भी यहाँ इस देश का करप्शन ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक इस देश का करप्शन ख़त्म नहीं होगा, तब तक इस देश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा। इस देश की जनता के सामने जो समस्याएं हैं वो समस्या ख़त्म नहीं होने वाली है। और ये देश का ही नहीं, पूरे विश्व का ये मामला है। इसलिए यूनाइटेड नेशन, विश्व संगठन, वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने भी इस बात का सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और विश्व का ही पूरा करप्शन खत्म करना चाहिए, ऐसी मेरी इनसे मांग है। ओडिशा के बलीगुड़ा हेड हॉस्पिटल कंधमाल में इलाज के दौरान एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूटा और मृतक के शव को लेकर ही डॉक्टरों की लापरवाही के विरोध में प्रदर्शन किया। इस वक्त परिजन और स्थानीय लोग हॉस्पिटल के सामने ही सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिससे कई घंटों तक हॉस्पिटल के रास्ते पर आवाजाही बंद रही।
ओडिशा के बलीगुड़ा हेड हॉस्पिटल कंधमाल में इलाज के दौरान एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई, जिसे लेकर इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही बताकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को लेकर अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई। इस वक्त परिजन और स्थानीय लोग 50,000 मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर हॉस्पिटल के सामने ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। माने 30,000 टका सुजोग दिया प्रति देइछन्ते जति कहलु ता अनुसार 30,000 टका देले आ फैमिली चलिया पई क्वालिफिकेशन अनुसार काकू जॉब रे एंगेज करिया पई कहछन्ते आ जा भी माने गवर्नमेंट रूल अनुसार जा माने साहाय्य मिलिया कत सब मिलिबो विथ जॉब जनकर हो। प्रदर्शन के कई घंटों बाद प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 30,000 रुपये मुआवजा और घर के शिक्षित व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। माने निधन होती धर्मपत्नी प्लस फैमिली प्लस गाँव लोक और समस्ते आम बस आलोचना कलु तो यही जस्ट सहायता भाव में प्रशासन तरफ रेड क्रॉस पांठी 30,000 टका दिगला प्लस धीरे धीरे प्लस बाकी कहीचु NFBS रे अप्लाई करने प्लस विडो पेंशन जो अच्छी अप्लाई करने से चेष्टा करुँ प्लस आम चेष्टा करूँ कि चेष्टा करूँ प्लस घर भी जन को मैंने ये करने रिहाबिलिटेट करने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनुसार एतिकी प्लस जी एसोसिएटेड माने गवर्नमेंट सरकार बेनिफिट अच्छी से। ओडिशा से मनोज कुमार सिंह, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए इक्वालिटी सिनेमा ऐप को आज ही डाउनलोड करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।